चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार की टीम ने दर्जन भर गाँव में दौरा कर बाजरे की फसल का किया निरीक्षण। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात से फसलों में जलभराव हो रहा है, जिससे बाजरे की फसल खराब होने लग रही है, जिसको देखने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद मलिक व बाजरा विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षदीप कंबोज ने उप मंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर अजय यादव व विषय विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश यादव के साथ मिलकर कनीना उप मंडल के इसराना, खरखड़ा, बास, कोटिया, कनीना, गुड़ा आदि करीब दर्जन भर गांव का दौरा कर बाजरे की फसल का निरीक्षण किया। डॉक्टर विनोद मलिक ने बताया कि बाजरे में तना गलन रोग नाम की बीमारी का प्रकोप है, जो बाजरे के पौधे को पीला करके नष्ट कर देती है, जो क्लेबशीला एरोजीन्स नाम के जीवाणु से फैलती है, बरसात के कारण ज्यादा तेजी से फैलती है। उन्होंने बताया कि हमारी टीम ने उप मंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर अजय यादव के साथ मिलकर करीब दर्जन भर गांव में बाजरे की फसल का निरीक्षण किया है। इस बीमारी का फिलहाल 15 से 20% प्रकोप देखने को मिला है, जिसकी रिपोर्ट कृषि विश्वविद्यालय में सबमिट कराई जाएगी और इस बीमारी पर शोध कार्य किया जा रहा है ताकि किसानों की फसल को नष्ट होने से बचाया जा सके। बाजरे में कोई बीमारी फैल रही है, आप सर्वे कर रहे हो गाँव-गाँव जाके, क्या है ये पूरा मामला? ये राजीव भाई पिछले 15-20 दिन पहले हमारे नोटिस में आया था। जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई थी, कुछ खेतों में कुछ पौधे नीचे से गल के पीले होने शुरू हो गए थे। अज्ञान बीमारी समझ के मैंने डॉक्टर विनोद मलिक, जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार में पौध रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये मेरे मित्र थे, पहले से हम स्टूडेंट भी साथ रहे हैं। मैंने इनसे टेलीफोन पे बात की। इनकी जो अपनी गूगल की साइट पे इन्होंने ये मैटर डाल रखा था, मैंने उसको भी चेक किया। मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने मेरे को इसके बारे में अवगत कराया कि डॉक्टर साहब ये बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद अब इसको मान्यता मिल चुकी है। ये किस स्टेज में आपके एरिया में ये देखने की बात है जी। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरा अपना क्षेत्र था, हमने जब खेतों में विजिट करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम दिखाई दी। कुछ किसान भी मेरे पास इन चीज़ों को लेके आए, तो मैंने इनको बुलाया कि भैया आपको आना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने इनको मैसेज दिया, ये 3 दिन पहले मैंने इनको मैसेज दिया था, आज ये पूरे क्षेत्र में हमने भ्रमण किया है। मैं सुबह 8, सवा 8 बजे क्षेत्र में भ्रमण शुरू किया था। गांव सीसोट से लेके पाली धौली होते हुए आकोदा से बवाना से मालडा से माजरा से हम यहाँ पे बूचोल्ले से अन्नावास से घुड़ा बूचावास होते हुए अब इसराना और अब कनीना में है आपके सामने। इसके बाद हम 3 जगह और विजिट करेंगे, क्योंकि एक दिन में एक साथ टीम जितना संभव हो सकता है हम करीबन 25 फील्डों का आज देखेंगे, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्षेत्र में इस बीमारी की वजह से कितना % अंदाजा है कि लॉस की संभावना है। अब तक हमने जो मैक्सिमम जो अनुमानित जो डाटा लिया है, और हमने सभी तरह के फील्ड सेलेक्ट किए थे, ज़्यादा वाले भी, कम वाले भी, मीडियम वाले भी, और कुछ और भी तथ्य देखने के लिए भी जी। तो मैक्सिमम हमने 30% के करीब बीमारी का प्रकोप काफ़ी खेतों में मिला है। किसी में 15 तक भी मिला है, किसी में 5 से 7% तक का भी रहा है। अब इसको डॉक्टर साहब और मैं रिपोर्ट अपनी तरफ से ये अपने विभाग में भेजेंगे, मैं अपने विभाग में भेजूंगा। देखते हैं कितना समय लगता है, इसके कुछ जो प्रभावशाली रिजल्ट्स क्या क्या निकलते हैं वो भविष्य के उसमें गर्भ में। ठीक, आप बाजरे में चेक कर रहे हो कि किस तरह से पौधा गल रहा है, क्या बीमारी है और क्या रिसर्च कर रहे हैं? देखिए, हमें एक शिकायत मिली थी SDO महेंद्रगढ़ की तरफ से कि भी बाजरे में जो है तना गल के और बाजरा अपने आप गिर रहा है। तो उसी के अंतर्गत हम हमारे जो अनुसंधान निदेशक हैं डॉक्टर जीतराम शर्मा, उनके निर्देश पे यहाँ पहुँचे हैं कि सारा एरिया को जो है अपने ढंग से देखो और इसका रियल कारण क्या है। कि कुछ लोग मानते थे कि पानी की वजह से ख़राब हो रहा है, कुछ किसी वजह से ख़राब हो रहा है। तो हमने जो भी डॉक्टर साहब के साथ मिल करके सिलेक्टेड जो फील्ड देखे हैं हमने, उनमें हमने पाया कि ये एक तनागलन नामक बीमारी है, जो सबसे पहले नॉट इन इंडिया बल्कि वर्ल्ड के अंदर ही, दुनिया में ही सबसे पहले जो है 2019 में हमने इसको देखा था। कि लगातार 2-3 साल करने के बाद हमने इसका कारक ढूंढा, इसका क्या कारण है।
तो इसका एक कारण जो है कि बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है जिसका नाम क्लेब्सिल्ला एरोजेंस है। इसकी 2021 में हमें अमेरिकन सोसाइटी है, अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, उसने हमें मान्यता दी कि भी ये एक नई बीमारी के रूप में आप इसको ऑथराइज कर सकते हो। तो वहाँ से ऑथराइजेशन के बाद हमने इसको डिस्क्राइब किया कि क्या इसके सिम्टम है, कैसे इसको पहचानना है, कैसे इससे नुकसान होता है। तो इसके लिए कोई दवाई बनेगी सर? इसके लिए हमें अभी जो आनुवंशिक की लेवल पे ही हम सोच रहे हैं कि बाजरा में कोई भी ऐसा जीनोटाइप, कोई हाइब्रिड, कोई वैरायटी ऐसी दी जाए जिससे बीमारी ना आए और उस बीमारी को सहन करने की उसमें क्षमता हो, प्रतिरोधक क्षमता हो। हमारा फिलहाल फोकस यही है। बाकी हमारे 3-4 अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर हम काम कर रहे हैं और होपफुली इस सीजन के अंत तक हम कुछ बताने में कामयाब होंगे।